हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो कार्ड क्लोजिंग होता है उसका क्या सिस्टम है और किस हिसाब से करेंगे, अपना प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगा और किस किस चीज़ का अपन किसके साथ क्लब करके माउंटिंग करेंगे ताकि एक ही हर्जा में दोनों कवर हो जाएगा, इसके बारे में बताने के लिए आज अपन ये टॉपिक बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कार्ड मशीन का जो माउंटिंग एरिया क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो लिक्रिन का माउंटिंग होता है, मतलब वायर पॉइंट उसमें डालते हैं। और उसके बाद सिलेंडर का माउंटिंग होता है, डफर का होता है और स्टेशनरी फ्लैट जो होता है ये 5 और 6 7 8 ये भी इसका टॉप आता है, अलग से नया सेट आता है, उसमें फ्रेम के अंदर लगा दिया जाता है और फ्लैट का टॉप भी चेंज होता है। यही जगह है सब माउंटिंग का करने का जगह है। और इसीलिए देखो मैंने इसको लिख दिया, 1 नंबर हो गया लिक्रिन, 2 नंबर हो गया सिलेंडर, 3 नंबर हो गया डफर, 4 नंबर हो गया फ्लैट टॉप, 5 नंबर हो गया बैक बटम स्टेशनरी फ्लैट और 6 नंबर हो गया बैक टॉप स्टेशनरी फ्लैट और 7 8 फ्रंट टॉप स्टेशनरी फ्लैट, फ्रंट बटम स्टेशनरी फ्लैट। यही सब अपना माउंटिंग करवाते हैं। और सबसे पहले देखो माउंटिंग करने से पहले आपको बता दूं, एक जैसे सिलेंडर का वायर माउंटिंग करोगे उसमें 50 केजी करीब 50-51 केजी का वायर पॉइंट लगता है और डफर करोगे तो 26-27 केजी का वायर पॉइंट लगेगा। लिक्रिन करोगे तो 6 केजी का आसपास इसका वायर पॉइंट लगता है। और सबसे पहले देखो जो बैक बटम स्टेशनरी फ्लैट है 140 टन में इसको नया लगा देना चाहिए। वो जो स्टेशनरी फ्लैट होता है लिक्रिन के बाद सबसे पहले उसी का अंदर गुजरता है माल, तो उसी का अंदर गुजरता है तो उस पर ज़्यादा तक कचरा जाता है, सीड लीफ पत्थर स्टोन वगैरह जो भी है, लोहा लक्कड़ इसी का थ्रू पास होता है। क्योंकि सारे कार्ड में फील्ड रोल का सेंसर रहता है नहीं, कभी कभी चला जाता है, कोई हार्ड चिप्स जाता है या लकड़ी का पीस जाता है, तो ये सबसे पहले वो डैमेज होता है। 5 नंबर वाला जो लिखा बैक बटम स्टेशनरी फ्लैट, वो 140 टन की प्रोडक्शन जब आ जाता है कार्ड का, लगभग इसको चेंज कर देते हैं। वो इसका जो PPSI सबसे कम रहता है और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे PPSI बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखो उसके बाद 6 नंबर आएगा, 6 नंबर है 240 टन में करते, मतलब पीछे वाला स्टेशनरी फ्लैट 240 टन में अपन चेंज कर देते हैं। और लिक्रिन का देखो 200 से 240 टन है। कभी कभी क्या करते पता है, जैसे अपन लिक्रिन का अपन माउंटिंग करके लगाते हैं ना, ये दोनों ही चेंज कर देते हैं, मतलब 200 टन के आसपास में लिक्रिन, मतलब इसका ड्यू नहीं होता है फिर भी कर देते क्योंकि इसमें जल्दी खराब होता है। और इसका मतलब 200 से 240 का बीच में लिक्रिन और 5 और 6 ये 3 चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये माउंटिंग जब सिलेंडर डफर वायर फ्लैट वायर होगा एक साथ इसका एक बार कर देते हैं। उसके बाद बीच बीच में टाइम निकाल के फिर जैसे इसका समझ लो 4 बार हो गया, तो इसके बाद सिलेंडर डफर और फ्लैट का जब करेंगे 5वां बार में इसको फिर दोबारा क्लब करके कर लेते हैं, तो उसमें क्या टाइम बचत होता है। उसके बाद देखो फ्रंट बैक टॉप स्टेशनरी 600 से 800 टन, उसी टाइम में सिलेंडर फ्लैट डफर 600 से 800 टन। तो मतलब कहना क्या है, समझ लो आपने एक बार लिक्रिन का माउंटिंग किया, ठीक है, और बैक का दोनों स्टेशनरी फ्लैट ये भी कर दिया समझ लो, और उसी के साथ साथ सिलेंडर डफर फ्लैट सब कर दिया। समझ लो ये एक टाइम है आपकी, एग्जांपल बोलता हूँ, देखो समझ लो जून 2024 में किए, एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो इसका क्या करेगा,
जैसे एक बार पूरा हो गया, फिर क्या करेगा, जब 200 टन तक आएगा, 200 टन तक आएगा तो इसमें ये 3 चीज़ कर देने का, ठीक है। फिर अगला 200 टन आएगा, फिर इसी को करने का, अगला 200 टन आएगा, फिर इसी को करने का। ये जो 3 चीज़ 1, 5, 6, तो ये हो गया, कितना हो गया, 600 टन हो गया। इसके बाद में जो करोगे, इसको बाद में जो माउंटिंग करोगे, ये 3 के साथ साथ सिलेंडर, फ्लैट और डफर वो भी हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, अपन 2 बार क्लब कर दिए। पहले एक बार क्लब किए थे सिलेंडर, डफर और फ्लैट के साथ, और भी एक बार किए, मतलब 3 बार ऐसे ही खाली 1, 5, 6 का अपन नया माउंटिंग करके डाले। तो कुल मिला के यहाँ अपन 2 बार का टाइम बचत किया, लेकिन 3 बार इसको अपन अलग से करना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन ए कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। अपना जो कार्ड माउंटिंग करते हैं, कार्ड माउंटिंग का मतलब है अपना वर्किंग बढ़िया रहे, एनआरई कम आए, नेप्स रिमूवल हो और नेप्स कार्ड में कम आए, इविननेस अच्छा रहे, उस्टर वगैरह सही आए, हर द पॉइंट से, और क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़िया है कार्डिंग का। तो सबके लिए कार्डिंग का वर्क क्वालिटी कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं माउंटिंग। एनआरई मस्ट आज पर स्टैंडर्ड, एनआरई आपको बताया था एक बार। तो कार्डिंग का जो एनआरई होता है कम से कम 70 से 75% तक होना चाहिए। नया माउंटिंग अगर होता है तो 75 से एबव भी जाता है। तो जितना बढ़िया एनआरई रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। क्लब ऑफ माउंटिंग ऑफ डिफरेंट जोन्स, जैसे पता है ना, ये क्लब क्या हुआ, एक बार सबका माउंटिंग होगा और 3 बार खाली लिक्रिन बैग का फ्रंट और टॉप, बॉटम और टॉप स्टेशनरी फ्लैट माउंटिंग होगा, फिर एक बार इसी का होगा, फिर एक बार होगा। चौथा बार जब होगा तो फिर से सिलेंडर, डफर, फ्लैट के साथ इसका होगा। मतलब 5 बार में 2 बार क्लब करके करना पड़ता है। क्लब करने से क्या होता है, एक ही हर्जा में कवर हो जाता है। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर माउंटिंग, माउंटिंग जब करते हैं सबसे बढ़िया चीज़ देखो, जैसे आपकी कार्ड खराब पे रिजल्ट खराब आता है, आपको माउंटिंग करना है, पहले सारी चीज़ का इंतज़ाम करें, माउंटिंग मशीन का इंतज़ाम करें, उसके बाद माउंटिंग का टीम लगाए। इसको बोल कर रखिएगा, चाहे आप आज दिन में काम करो या रात में करो, लेकिन 1-1.5 दिन में माउंटिंग करके दे देना। मैक्सिमम 2 दिन लेते हैं, 2 दिन से ऊपर होता है तो वो टीम एफिशिएंट नहीं है, अपना कंपनी का बहुत लॉस जाता है। तो 2 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाहे सब वेयर फॉर बेटर लाइफ एंड क्वालिटी। देखो वेयर तरह तरह के मिलता है, जैसे आप ग्राफ का वेयर लोगे, सबसे कॉस्टली है, बढ़िया क्वालिटी कंशियस है। उसके बाद आप ईसीसी लोगे या कोई मतलब बढ़िया कंपनी का लोगे, इम्पोर्टेड कंपनी का, उसका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। और अपना जो इंडिया के अंदर होता है एलसीसी, आईसीसी होता है, वो भी ठीक ठाक है, मतलब रेट भी कम है, थोड़ा बहुत मतलब इतना बढ़िया क्वालिटी नहीं रहेगा ग्राफ जैसा, लेकिन रेट के हिसाब से ठीक है। तो आपको कार्ड वायर कभी चॉइस करते हो तो बढ़िया क्वालिटी का लेना। और कभी कभी कोई कंपनी का ऐसा भी है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि अपना वायर ले लो, मशीन में लगा दो, अगर सही चल गया, बढ़िया चल गया, क्वालिटी बढ़िया है, अपन को पैसा दे देना। मतलब पुशिंग सेल होता है, वो लोग उधारी में देते हैं कि लेके लगाओ और टेस्ट करो, ट्रायल करो कैसा आ रहा है। तो ऐसे वायर कभी लेना नहीं, क्योंकि वो क्या शुरू में रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर 1-2 महीने के बाद फिर ख़राब हो गया समझोगे। तो ऐसे कार्ड वायर में कभी भरोसा नहीं करना, बार बार माउंटिंग करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत जाएगा। और सबसे पहले देखो माउंटिंग स्पीड में भी 25 से 30 आरपीएम, माउंटिंग का स्पीड जो होता है बिल्कुल कम से कम रखें, जितना कम रखोगे उतना बढ़िया माउंटिंग होगा। और आफ्टर माउंटिंग स्टार्ट डिलीवर स्पीड 70 से 80 एमपीएम। कार्डिंग में जब आपकी पूरी कार्ड माउंटिंग हो गया, आप 70 से 80 एमपीएम तक
चालू कर सकते हो कार्ड। और ध्यान रखो इसको डेली 10 एमपीएम बढ़ाना है। जैसे आज चालू किया 70 एमपीएम में चालू किया, फिर कल सुबह क्या करोगे इसको 80 कर देना, फिर एक दिन ऑब्जर्व करोगे, फिर अगला दिन 90 कर देना। ऐसे ही करके फुल स्पीड जो है जैसे 130 है 140 है वहाँ तक खींचने का। वहाँ तक खींचने के बाद फिर गेज करके वही स्पीड चलने देना और ट्रायल वगैरह ले लेना। और देखो सबसे दूसरा बढ़िया चीज़ देखो, कीप गेजेस ऑन वाइड साइड 2 से 3 थाउ वाइडर। वाइड साइड मतलब क्या, देखो जैसे हर पॉइंट का, सिलेंडर से फ्लैट का, लिक्रिन से सिलेंडर का, और ये सब जितना माउंटिंग जहाँ जहाँ किए वो सिलेंडर से डफर है, तो हर जगह 2 थाउ एक्स्ट्रा रखना, वाइड रखना। क्योंकि नया वायर जब लगता है ना उसमें क्या होता है वो मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है रोल में, जब मशीन में लगाओगे थोड़ा एक्सपांड होगा, गर्मी से बढ़ेगा, फैलेगा। तो कभी कभी ज़्यादा क्लोज रखोगे टच होने की चांस रहता है, आग लगने की चांस है, वायर डैमेज होने की चांस है। तो इसीलिए सेफ साइड के लिए 2 से 3 थाउ आप वाइडर साइड रखना हमेशा। उसके बाद देखो इंक्रीज डिलीवरी स्पीड 10 एमपीएम हम डेली बेसिस बताया था आपको, 10 एमपीएम आपको डेली स्पीड बढ़ानी है। आफ्टर 4 to 5 days अचीव टारगेट डिलीवरी स्पीड। समझ लो 4-5 दिन हो गया आप 10 एमपीएम बढ़ाया, तो टारगेट डिलीवरी स्पीड समझ लो आपकी 130 है 140 है जो है वहाँ तक ले लेने का। और लेने के बाद क्या करना है, टाइटन द गेज आज पर स्टैंडर्ड। जो गेज आपको बोला गया था 2 थाउ 3 थाउ ज़्यादा रखो करके, वो गेज आपको वापस करना। समझ लो कर्टन में अपन यहाँ चलाते कार्डिंग का सिलेंडर टू फ्लैट अपन समझ लो 8-10 रखते हैं, तो इसमें जब आप नया वायर माउंटिंग करके दोगे इसमें 10-12 रखोगे, और जैसे 4-5 दिन का फुल स्पीड आ जाएगा फिर वापस 8-10 कर सकते हो। ये है फंडा। और चेक क्वालिटी ऑफ स्लाइबर फाइनल या नाई पे। जब आपकी पूरा फुल स्पीड में कार्ड आ गया, गेज टाइटन कर दिया, टाइट कर दिया, उसके बाद एक कार्ड का स्पेशली माल चला के ड्राइंग सिंप्लेक्स रिम फ्रेम चला के उसका पूरा ऑटोकोनो का कोन बना के उसका आईपीआई लेवल चेक करना। और उसमें आईपीआई लेवल अगर सही नहीं है तो फिर और आगे स्पीड नहीं बढ़ाना, उतना में फिक्स रख देना। फिर कुछ दिन के बाद फिर ट्राई करना, एक बार 7-8 दिन हो जाएगा फिर एक बार ट्राई करना। कुल मिला के इसका आईपीआई लेवल सही आना चाहिए, तब जाके इसको आप मैनेज कर सकते हो। और सबसे ये चीज़ ध्यान रखो, जैसे 5 नंबर लिखा ना स्टेशनरी फ्लैट बैक वाला, इसके पीपीएसआई सबसे कम रहता है, और 6 नंबर उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 7 नंबर और ज़्यादा रहेगा, 8 नंबर और ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब मटेरियल अपन जाता है कार्डिंग जोन में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ड्रॉपिंग्स वगैरह के साथ मतलब कचरा रहता है। इसके बाद थोड़ा क्लीन हो जाता है, इधर काम रहता है। और जब ये सिलेंडर और फ्लैट जोन होकर गुजरता है, कार्डिंग बिल्कुल फाइबर इंडिविजुअलाइज हो जाता है, और इसमें इसीलिए 7-8 में पीपीएसआई ज़्यादा रहता है, तो मैनेज हो जाता है। तो ये ध्यान रखो, आज का ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका अगर माउंटिंग ठीक से नहीं करेंगे, टाइमली नहीं करेंगे, अपन को बहुत प्रोडक्शन लॉस होगा। और इसको ध्यान से किया जाए। और सबसे मेजर इशू है क्लब करके इसका माउंटिंग करें, ताकि एक बार समझ लो लिक्विड और दोनों पीछे का स्टेशनरी फ्लैट ये पूरा कार्ड के माउंटिंग के साथ हो जाएगा। मतलब सिलेंडर, फ्लैट, डफर और ये सब हो जाएगा। और 3 बार खाली इसका ही होगा, लिक्विड का और स्टेशनरी फ्लैट पीछे का 3 बार होगा 200-200 टन में लगभग। उसके बाद फिर जब 5वां बार पड़ेगा तब इसको फिर से क्लब करके करना। मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है मेरा कहना, जब आप 5 बार माउंटिंग करोगे उसमें 2 बार पीछे का जोन का माउंटिंग का शामिल करके लेना, ताकि आपको कम से कम टाइम में सब हो जाए। तो आज का ये कार्ड क्लोजिंग का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।